हेलो गाइस। स्वागत है आपका केयर ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो आपने यहाँ पर देखा है कि हमने काफ़ी हद तक ये वॉल्वो ट्रक का मॉडलिंग कंप्लीट अप कर लिया है, सारी चीज़ें बनाई है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स जो है वो हमें अभी भी करनी है। आइए इसे करते हैं। कुछ डिटेल्स जो बाकी है वो हम डिटेल्स यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो बाकी है वो यहाँ पर जाकर आप ग्लास एरिया डिफाइन कर सकते हो सबसे पहले तो। मैं इसके पॉलीगन्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर। इतने पॉलीगन्स एरिया आपको अगर लगता है मुझे सेलेक्ट अप करना है तो मैं इजीली सेलेक्ट अप कर सकता हूँ, या फिर आप ये एरिया से आप इतने एरिया से आप इसके सारे पॉलीगन्स जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। बट पॉलीगन्स डालने से पहले मैं इस मॉडलिंग में जाकर एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो ये जो एरिया रहेगा हमारा, इतना ही हमारा ये ग्लास का एरिया रहेगा। यहाँ पर जाकर मैं, आपको अगर लगता है कि मुझे ये एरिया में ग्लास देना है, या फिर इसे मैं थोड़ा सा स्लाइटली इंसेट कर सकता हूँ और थोड़ा सा अंदर शफल कर लेता हूँ और इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जाकर इसे डिलीट कर लेता हूँ। इसके जो वर्टाइसेस है वो इसके वर्टाइसेस आप सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा आप इसे स्ट्रेट कर सकते हो। और यहाँ पर जाकर मैं एक और स्विफ्ट लूप प्लेस कर सकता हूँ। एक स्विफ्ट लूप मैंने यहाँ पर प्लेस कर लिया है। इसके पॉलीगन्स मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और मटेरियल में जाकर इसके ऊपर एक ग्लास का शेडर दे देता हूँ। आर्किटेक्चर में जाकर इसके ऊपर मैं एक ग्लास का एक शेडर जो है वो असाइन कर लेता हूँ। इसे आप फिर सिमेट्री कर लीजिए यहाँ से। तो आपको जितना एरिया आपको लगता है कि सिमेट्री में आना चाहिए, आप उतना एरिया सिमेट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लाइटली आप इस तरह से शफल कर सकते हो। अब फिर पॉलीगन में इसके सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साइड में आता हूँ, सिमेट्री ऑफ कर लेता हूँ। और ये पॉलीगन्स जो है वो मैं इसके सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। फिर मटेरियल में जाकर मैं इसके ऊपर सेम असाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ
और अगर आपको यहाँ पर एक छोटा सा हैंडल बार बनाना है या फिर ओपनिंग के लिए, तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। सो वो पॉसिबल है हमारे लिए यहाँ पर। सो यहाँ पर जाता हूँ और इसकी जो एज है और इसकी एज को मैं स्लाइटली इस तरह से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अब मैं इसे सेलेक्ट करके जो आपको थोड़ी थोड़ी फाइन डिटेल्स देनी है वो आप यहाँ से इजीली दे सकते हो। यहाँ से जाके एंड आइसोलेट कर लेता हूँ, तो आपका ये जो एरिया रहेगा वो आपका डेफिनेटली क्लोज हो जाएगा। और कहीं पे आपको लगता है कि मुझे और डिटेल्स जनरेट अप करनी है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर डिटेल्स जनरेट, या अलग से भी हम इसे मॉडल अप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जाकर कुछ लूप्स और मुझे पुट ऑन करने हैं। तो मैं कुछ लूप्स यहाँ पर पुट ऑन कर लेता हूँ इस तरह से। राइट क्लिक करता हूँ, एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाकर मुझे कुछ अगर इस तरह से वाइपर्स बनाने हैं तो वाइपर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ यहाँ पर, तो एक सिलेंडर ले लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। इसका रेडियस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। इसके हाइट सेगमेंट्स कम कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ। इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइट एक्सट्रूजन दे देता हूँ तब थोड़ा, और इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर जाकर इसे मैं प्लेस कर लेता हूँ। आपको जहाँ पर इसको आपको एग्जैक्टली प्लेस करवाना है वहाँ पर आप इसे प्लेस करवा लीजिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जाकर मैं एक लाइन टूल लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ। इस तरह से, और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर शफल कर लेता हूँ और रेंडरिंग में जाकर एनेबलिंग व्यू पोर्ट कर लेता हूँ। इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बना रहा हूँ ये, इस तरह से। अब आप यहाँ पर जाकर इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। इसे वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा
स्केल अप कर दीजिए, इसको स्केल डाउन कर लीजिए। वर्टाइसेस में जाता हूँ और स्लाइटली इसको यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। तो इस तरह से तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर जाकर एक बॉक्स ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। सो दो एजेस इसकी, इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और इसकी जो एजेस है इसके एजेस को सेलेक्ट करते हैं। सो इस तरह से कर लीजिए और इसको यहाँ पर जाकर एक स्विफ्ट लूप डाल देता हूँ और इसको मैं स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा स्लाइटली रोटेट करके इसको यहाँ पर पुश कर लेता हूँ। सो मेरे पास अभी रेफरेंसेस नहीं है। आप रेफरेंसेस अगर आपको लगता है तो आप रेफरेंसेस का परफेक्ट यूज करके भी कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से। सो यहाँ पर जाकर एक सिलेंडर ले लेता हूँ, सो यहाँ पर मैं कोई डिटेल मॉडलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एक लॉकअप कर रहा हूँ कि ये हमें दिखे इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ से जाकर इसे ग्रुप कर देता हूँ और इसको स्केल करके इसको मिरर कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में। और यहाँ पर जाकर ये इस तरह से प्लेस कर लीजिए और इसी को एक और कॉपी बना लेता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आप दो कॉपीज इसकी कर लीजिए। तो फाइल एक बार फिर सेव कर लीजिए। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि डिटेल्स देनी है सो वहाँ पे आप डिटेल्स देते जा सकते हो। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमारी
यहाँ पर भी रहेगी। तो कुछ कुछ डिटेल्स जहाँ पे रियली रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम प्लेस करते जाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा अभी बेटर लग रहा है पहले से काफ़ी हद तक। तो एक बार फाइल फिर सेव कर लेते हैं। तो टर्बो स्मूथ ऑफ कर लीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कहीं पे इसको थोड़ा थोड़ा पुश आउट करना है तो आप उतना एरिया पुश आउट कर लीजिए। तो इसको आप जैसे ही टर्बो स्मूथ देंगे तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर लुक एंड फील देगा। आप इसको थोड़ा सा शफल कर सकते हैं, आपको जितना शफलिंग करना है उतना आप शफल करते जाइए। तो यहाँ पर कुछ लूप्स आपको अगर लगता है कि मुझे और पुट ऑन करने हैं तो मैं कुछ और लूप्स यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ मेन्यू लूप्स डाल देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कट कर लेता हूँ। तो आप कट यूज करके आप यहाँ पर इस तरह से, बहुत ज़्यादा आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हमने हैवी कर दिया है, बट अगर आपको डिटेल्स करनी है तो फिर डेफिनेटली करना रहेगा आपको। तो एक बार हम टर्बो स्मूथ भी एक्टिवेट कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो इसको फिर ज्वाइन करेंगे हम यहाँ पर। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो यहाँ पर एक फिनिशिंग करेंगे हम लोग कमिंग ट्यूटोरियल में इसके ऊपर। सो एज यू कैन सी, so thanks for watching this tutorial.